अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, बस ये सुबह का नाश्ता रेडी कर रही हूँ। सिंपल सा मेरा नाश्ता होता है, चपाती पराठा और जो रात का सालन हो और साथ जो बच्चा अंडा खाए तो उसके लिए मैं अंडा फ्राई कर लेती हूँ। बस इसी तरह ही नाश्ते की रूटीन होती है। और कभी जिस तरह हैवी नाश्ता मांगे, आलू का पराठा हो गया या कोई इस तरह चीज़, तो फिर वो भी मैं रेडी कर लेती हूँ। लेकिन वो चीज़ें होती है छुट्टी वाले दिन। तो अब ये देखिए हमारा सिंपल सा नाश्ता और यम्मी सी मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय भी है। तो बच्चे नहीं चाय पीते, तो ये देखिए नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। सुबह उन्हें पहले मैं फजर के बाद शेक दे देती हूँ ना, कभी मिस भी हो जाता है, कभी वो नहीं भी पीते। तो इस तरह फिर जब नाश्ता हो, हस्बैंड ऑफिस जाने के टाइम पे नाश्ता हो, तो फिर सब कर लेते हैं। तो अभी किचन क्लीन मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर, फिर उनके जाने के बाद मैं भी ऐसे ही बैठ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उठ के काम शुरू करूँ हाउस हेल्पर के आने से पहले। तो अभी ये मैं पूरा किचन समेट लेती हूँ अच्छे से करके। और काफ़ी कमेंट आए थे कि आप ही आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। मेरी ना कमर में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पता नहीं क्यों हुई, मुझे खुद नहीं पता लगा। तो कभी कभी इस तरह हो जाता है मुझे। मैंने आपको पहले भी बताया मेरे बैकबोन में मसला होता है, तो वो थी, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं किया था। अभी 2-3 दिन से तो सेट थी तबीयत, लेकिन मैं रेसिपी डालती जा रही थी। और कुछ रेसिपीज़ आप लोगों ने कही है ना, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर करूँगी। और ये वही स्प्रे जिसकी मैंने रेमेडी कई बार आपके साथ शेयर की है। और रेसिपीज़ का मैं बता रही हूँ, मीठों की है और दूसरी रेसिपीज़ है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मैं जो जिस तरह कह रहा है मैं कर रही हूँ। तो थोड़ी सी जैसे किसी की रिक्वेस्ट है आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन सारी मैं बनाऊँगी। और कुछ रेमेडीज़ हैं और वो भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। और एक ऑयल रेमेडी बताइए बच्चों के जिस्म पे मालिश की, बांग्लादेश से मेरी एक बहन ने। पहले वो मैं देखूंगी किस तरह है, तो फिर है कि आप ही ये बहुत अच्छी है, आप ये शेयर करो कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, तो उनकी मालिश के लिए ना। तो फिर मैं देखूंगी पहले उसको, अगर मुझे वो सही लगी तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि वो बनाने में, बताने में, देखने में मैं अच्छे से देखूंगी उसे। तो फिर अगर वो मुझे सही लगे, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर मुझे वीडियो भेजी है, अगर वो मुझे अच्छी खुद से लगी ना, तो फिर मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी कि जिनके रिश्तेदारों में या इस तरह न्यूबॉर्न बेबी हों तो उसके लिए। लेकिन पहले मैं दूसरी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी, ज़ाहिर है मेरी बहनों ने जो इतने टाइम से बोली हुई हैं। बाकी ये बेडशीट मेरे दूसरे कमरों की तो मैंने रात चेंज कर ली थी, बेटे ने मेरी साथ हेल्प कराई थी। लेकिन ये जिस तरह मैं बेडशीट बिछाती हूँ ना, ये अकेला बंदा भी चढ़ा सकता है। आप चारों तरफ से नॉट लगाएं और इस तरह जैसे मैं हर कोने को उठा के डाल रही हूँ, इस तरह आप करें तो बिल्कुल किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इजीली आप बेड पे चादर बिछा लोगे। तो वो रात हो गई थी, इस बेडरूम की रह गई थी, तो मैंने सोचा कि इसकी भी मैं चेंज कर लूँ। और आपके साथ बातें करते करते पता भी नहीं लगता है, काम का काम हो जाता है। और बस क्लीनिंग करने के बाद फिर देखती हूँ उसके बाद क्या रूटीन है। और हमें आज जाना भी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी इंशाल्लाह जो मेरी फैसलाबाद से बहन है, उनके लगातार 5 मैसेज आए थे कि आप ही आपने अभी तक सोफ़ों के कवर शेयर नहीं किए। मैंने आपको बताया भी था कि मेरी आप ही आएंगी तो फिर मैं करूँगी। वो आई थी, एक ज़रूरी काम था तो हम लोगों का, तो वो उसके लिए आई थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि हम वो भी करते। अब वो कह रही थी मैं फिर किसी दिन आऊँगी, फिर मैं तुम्हें कटिंग कर दूँगी, वरना तुम गाड़ी में रख के ले आना तो हम कर लेंगे। और ये जानमाज़ इधर इसलिए कि मैं फ़जर की नमाज़ में और मेरे हस्बैंड ना रूम में ही पढ़ लेते, क्योंकि फिर जैसे उठते हैं वज़ू वगैरह किया और रूम में ही नमाज़ फ़जर की पढ़ लेते हैं, क्योंकि उस टाइम नींद भी इतनी आ रही होती है और फिर पढ़ लेते। बाकी नमाज़ें तो मैं अपने नमाज़ रूम में ही पढ़ती हूँ, तो फजर की यहाँ पढ़ते हैं। बाकी ये सोफ़ों के भी साथ साथ जब मैं बेडशीट अब बना रही हूँ, साथ इस सोफ़े का भी कवर बना रही हूँ। बस ये आज पता नहीं क्यों ऊपर नीचे हुए में सोफ़ों के जो ये कुशन के कवर है ना, वो मुझे नहीं मिले थे, तो मैंने कहा वो फिर मैं बाद में कर लूँगी। क्योंकि आज हमें जहाँ जाना है ना, वहाँ टाइम भी लिया हुआ है। टाइम लिया होता है ना कहीं पर भी जाने का, तो फिर हमें टाइम पे पहुँचना ज़रूरी होता है। तो बस ये मैंने फिर ऐसे ही डाल दिया। मैंने कहा फिर मैं वहाँ से आके पूरी कैबिनेट खाली करूँगी, क्या पता कहाँ मैंने रख दिया, मुझे याद भी नहीं आ रहा। क्योंकि कुशन के ना ब्लू कलर के कवर है, शायद आप लोगों ने जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्हें पता है, पिछली वीडियोज़ में है जब मैं चेंज करती हूँ। तो इस तरह जब हम हाउस हेल्पर के आने से पहले घर को एक सा कर देते हैं ना, तो अच्छा लगता है। अभी आप देखिए बिल्कुल बेड भी सही हो गया है और यहाँ भी मैंने पूरी डस्टिंग खुद ही कर दी है। और सारी मतलब डस्टिंग तो वैसे भी है मैं खुद ही, सिर्फ मुझे
सफाई के लिए होता है कि वो मुझसे हो नहीं पाती है, तो इसलिए मैंने रखी है। बाकी अभी ये लाउंज के भी सोफ़े ज़्यादा नहीं ख़राब हुए हुए, तो ये भी मैं सही कर लेती हूँ। तो इनको भी एक साथ कर देती हूँ। फिर जब सारी चीज़ें एक सी होती है ना, फिर जब साफ़ सफाई होती है ना, मतलब फ्लोर क्लीन होता है, तो और भी घर अच्छा लगने लग जाता है। फिर लाउंज की भी मैंने ये सोफ़े सही करने के बाद सारी डस्टिंग कर दी थी। एलईडी पॉइंट की टेबल को मैंने साफ़ कर दिया था। तो इस तरह फिर ये भी मेरा काम हो गया। कमरों को तो रात ही मैंने सेट कर लिया था। यहाँ की भी मैंने डस्टिंग कर दी, और मैं डस्टिंग हमेशा उसी स्प्रे से करती हूँ। तो अभी ना टाइम हो गया था नमाज का, तो मैंने सोचा कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर ही हम लोग निकले, क्योंकि 2 बजे का हमारा टाइम था। हमें ना डॉक्टर के पास जाना है, तो किस लिए जाना है मैं आगे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो नमाज़ पढ़ के फिर मैं निकलूँगी। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और बेटी जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी की आइज़ में थोड़ा मसला हो रहा है, तो उसकी आइज़ चेक करवानी है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा था कि टाइम लिया हस्बैंड ने, तो डॉक्टर से फिर वहाँ पर हम लोग गए। पहले फ्यूल डलवा लेते, फिर उसके बाद आहिस्ता फिर दुआ करी हूँ कि सब खैर करिए। तो लेकिन हम लोगों ने ना अभी चेकअप इसका हुआ है, तो लेकिन थोड़ा मसला बताया इसकी ना आइज़ साइड वीक हो रही हैं, और थोड़ा इन्फेक्शन भी हुआ हुआ है। तो उन्होंने कहा आइज़ भी वीक है और इन्फेक्शन भी है, लेकिन आप इसको ना 1 हफ्ते ये मेडिसिन दिए जो ड्रॉपर की सूरत में है, तो वो इसको डालनी है। और उसके बाद फिर मतलब दोबारा जब उन्होंने 1 हफ्ते बाद बुलाया, उसके बाद इसको नंबर और सारा ग्लासेस का बताएंगे देने का, कि कौन सा नंबर इसको देंगे। बस यही रहा। और इतना रश था हॉस्पिटल में कि किसी के आइज़ के ऑपरेशन हुए हुए थे, किसी का कुछ था। दिल इतना अजीब और परेशान हो जाता है जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं। बस यही होता है कि हमारा दुख जो है ना, वो बहुत कम है दूसरों के दुख से। तो बस अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करते हैं। जेंट्स में भी उतना ही रश था, लेडीज़ में भी उतना ही रश था। तो बस यही था कि मैं कहती अल्लाह मियाँ जल्दी से इसका नंबर आए, देखिए कि क्या डॉक्टर बताते हैं। तो डॉक्टर ने वही बताया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी 1 हफ्ते के बाद मैं जाऊंगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर 3 जगह इसका चेकअप हुआ था। एक जगह चेकअप करवाने के बाद फिर हम यहाँ पर वेट कर रहे थे, दूसरी जगह जाने का, वहाँ चेकअप इसका होना था। बस ये सारा करवा के और जो उन्होंने बताया और जो दवाई दी वो लेकर हम लोग फिर वापस आ गए थे घर। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया, और मेरी एक वीडियो पर भी उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। आप सब लोग जो जो मेरी वीडियो देखे उनकी वालदा के लिए बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह ताला उन्हें बहुत अच्छी जगह पर रखे। तो इसके साथ ही इस दुआ के साथ मैं इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक हम सब लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे एक दूसरे के सदक़े, और अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।